y-axis. Now first we write the coordinate system. We a line, a horizontal line we draw and a vertical line we draw. Horizontal line is x and x dash and vertical line is y and y dash. The horizontal line is a x-axis. The horizontal line is a x-axis and the vertical line is a y-axis. Both lines intersect at the point O. Both lines are intersected at the point O. This point is a origin. Now, right side from the origin is a positive direction. And OX is positive direction and OX dash is negative direction. OX is a positive direction and OX dash is a negative direction. That is clear. And the OY is positive direction and OY dash is negative direction. Clear? So these lines intersected in the four part. Such part is a quadrant. That is the first quadrant. That is first quadrant that is second quadrant, and third quadrant, fourth quadrant. Now come on the exercise of 3.2. Now come on the exercise of 3.2. 3.2 है the first question. Question number 1. Write the name of exercise 3.2. What is the name of horizontal and vertical line? What is the name of horizontal line is a x-axis. Horizontal line is x-axis and vertical line is y-axis. And other point, the coordinate. Now mention the coordinate. Of the points. Mention the coordinate of the point. Coordinate xy. X is the first number and y is the second number. जब आपसे कहा जाए कोई कोऑर्डिनेट लिखें
तो कोऑर्डिनेट में आप हमेशा एक्स वाई लिखते हैं। एक्स आपका फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर एक्स, इसको क्या कहते हैं, एब्सिसा, एब्सिसा। एंड द सेकेंड नंबर वाई, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। व्हेन यू राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, जब आप किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो उसमें दो पॉइंट आप लिखते हैं, एक एक्स लिखते हैं और एक वाई लिखते हैं। जो एक्स होता है वह एब्सिसा कहलाता है और जो वाई होता है वह ऑर्डिनेट कहलाता है। अब जो है इसमें एक्स और वाई को मेंशन कर सकते हैं प्लस प्लस में, सेकेंड माइनस प्लस, एंड थर्ड माइनस माइनस, एंड फोर्थ प्लस माइनस। अब देखो जो एक्स वाई है वह हमारा प्लस प्लस होगा। तो जो एक्स वाई प्लस प्लस होगा वह हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। एक्स वाई अगर प्लस प्लस होगा तो वो हमारा एक्स वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर एक्स वाई माइनस प्लस होगा, एक्स वाई हमारा माइनस और प्लस होगा तो यह जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। और अगर दोनों माइनस माइनस होंगे यानी एक्स भी माइनस होगा और वाई भी माइनस होगा तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। और अगर एक्स प्लस में होगा और वाई माइनस में होगा तो यह हमारा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। तो इस तरह से जो है आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये ड्रॉ करने के लिए बताया गया कि एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करें एंड वन एज द वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें। द हॉरिजेंटल लाइन इज ए एक्स एक्सिस and the vertical line is a y axis. So OX यानी right side of the origin is positive and left side of the origin is negative, and above the origin is positive and below the origin is negative। यानी x एक्सिस पर ओरिजिन से राइट साइड की कंडीशन पॉजिटिव होगी, ओरिजिन से लेफ्ट साइड की कंडीशन नेगेटिव होगी। इस तरह से जो है हम किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड द लाइन, हॉरिजेंटल लाइन एंड ए वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट O। ये हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को पॉइंट O पर काटती हैं, इसलिए इस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। और इस प्लेन ऑफ पेपर को 4 पार्ट में डिवाइड करती हैं, इसलिए इस 4 पार्ट को क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट द नेम ऑफ horizontal line and the vertical line draw to determine position of any point in the Cartesian plane। अगर किसी कार्टीजन प्लेन में अगर दो लाइन, एक हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया जाता है तो उस लाइन का नेम क्या होगा? तो हॉरिजेंटल लाइन को आप एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को आप वाई एक्सिस बोलते हैं। दैट इज क्लियर। एंड
Second, what is the name of each part of the plane formed by these two line? इस दोनों लाइन के द्वारा, इस दोनों यानी दोनों लाइन कौन है? एक एक्स एक्सिस वाली लाइन और एक वाई एक्सिस वाली लाइन। इस दोनों लाइन के द्वारा इस प्लेन को कितने पार्ट में काटा गया है वो आप क्या कहते हैं? उसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। एंड द थर्ड क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटती हैं, दैट इज कॉल्ड द ओरिजिन। व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। तो देखो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए कोऑर्डिनेट सिस्टम से। नाउ वंस अगेन डिस्कस व्हेन यू ड्रा द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ए वर्टिकल लाइन। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज ए एक्स एक्सिस and the vertical line is a y axis. Clear? And these lines are intersect the plane in the 4 part, that is called the quadrant. Now first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. ये दोनों लाइन x एक्सिस और y एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। अब अगर हमें कोई पॉइंट लेने हैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें और कोई पॉइंट लेने हैं तो क्या करते हैं? हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं और उस कोऑर्डिनेट में जो पहला पॉइंट होता है वो एब्सिसा होता है और जो दूसरा पॉइंट होता है वो क्या होता है? ऑर्डिनेट होता है। इतना क्लियर हो गया? तो आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, कॉपी में नोट कर सकते हैं कि द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट इज एब्सिसा एंड द सेकेंड पॉइंट इज ऑर्डिनेट। सेकेंड पॉइंट इज ऑर्डिनेट। हाँ, जैसे 3.34 0.34 is given. 0.34 is given. That's point be the coordinate point of a coordinate system. This point is the, ये जैसे 3-4 आपको लिख दिया गया है तो ये 3-4 पॉइंट जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम पे एक पॉइंट होगा। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एब्सिसा, व्हाट इज द एब्सिसा, व्हाट इज द एब्सिसा, तो एब्सिसा आपका 3 होगा। और व्हाट इज ऑर्डिनेट, व्हाट इज ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट इज 4, ऑर्डिनेट इज 4। तो दैट इज क्लियर। हाँ, अब तो when we draw the x axis and y axis, when we draw the x axis and y axis, देखो x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे। अब पॉइंट 3-4 को विजुअलाइज करना है। x देखो पॉइंट जो फर्स्ट होगा वो एब्सिसा है, वो x एक्सिस पर चलेगा 1 2 3, वो x एक्सिस पर चलेगा। और जो सेकेंड पॉइंट है ऑर्डिनेट वो y एक्सिस पर चलेगा। अब देखो x एक्सिस पर हमने पॉइंट 3 को मेंशन कर लिया और y एक्सिस पर हमने पॉइंट 4 को मेंशन कर लिया।
अब एक्स एक्सिस से ऊपर जो है सीधी एक स्ट्रेट लाइन खींचो वाई एक्सिस के पैरेलल। एक्स पॉइंट 3 से एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट 3 है वहाँ से एक वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, और जहाँ पर वाई एक्सिस पर पॉइंट 4 लिखे हो वहाँ से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पर काटेंगी वही पॉइंट हमारा 3, 4 होगा, और ये 3, 4 पॉइंट जो है हमारा विजुअलाइज हो जाएगा। दैट इज क्लियर। जैसे द पॉइंट 3, 4 द पॉइंट 3, 4 फर्स्ट पॉइंट इज एब्सिसा and the second point is ordinate. Abscissa is taken on x-axis. Abscissa is taken on x-axis and ordinate is taken on y-axis. Abscissa is taken on x-axis and ordinate is taken on y-axis. एब्सिसा को हम x एक्सिस पर लेते हैं और ऑर्डिनेट को हम y एक्सिस पर लेते हैं। अब यहाँ पर जो पॉइंट 3 है x एक्सिस पर उसको मेंशन कर लेते हैं और y एक्सिस पर पॉइंट 4 को मेंशन कर लेते हैं। x एक्सिस से पॉइंट को y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। जो x एक्सिस पर जो पॉइंट 3 मेंशन किए हैं वहाँ से y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और y एक्सिस पर जो पॉइंट 4 मेंशन किए हैं वहाँ से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये दोनों लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं जिस पॉइंट पर, वही पॉइंट हमारा 3, 4 होता है, और वो पॉइंट 3, 4 ग्राफ पेपर पर विजुअलाइज हो जाता है। दैट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट एज now see your book and the exercise 3.2 of question number 2. Question number 2. Some points are a graph paper are mentioned, and graph paper are mentioned x axis x dash, y and y dash. What is the coordinate of B? What is the coordinate of B? Now see the question and what minus 5 2. Minus 5 is the abscissa and 2 is the ordinate. Minus 5 is the abscissa and 2 is ordinate. What is the coordinate of D? 6 2. 6 2. What is the coordinate of D? Question number 5. Coordinate of D. 6, 2. The coordinate of D is 6, 2. फर्स्ट यू देखो, सब ध्यान से सुनो। सबसे पहले जो ABCD नेम दिया हुआ है उसका हमें पूरा पहले कोऑर्डिनेट लिख लेना है। जब पूरा कोऑर्डिनेट लिख लेंगे तो उस क्वेश्चन में
जो पूछा गया है एब्सिसा पूछा जाए तो फर्स्ट नंबर को लिख देंगे, ऑर्डिनेट पूछा जाए तो सेकेंड नंबर को लिख देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोऑर्डिनेट को मेंशन करेंगे। तो अब जो है कोऑर्डिनेट को मेंशन करना है तो डी को मेंशन कर लिए। अब जो है एम को मेंशन करिए। अब देखिए एम के बाद है ई, इसके बाद सी। अब एम आपका कितना हो जाएगा, -3,0। कोऑर्डिनेट ऑफ एम इज -3,0 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ई, हाँ, देखो जब x एक्सिस पर कोई नंबर चलता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। x एक्सिस पर किसी भी नंबर का कोऑर्डिनेट जो है उसका y एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 होता है। द कोऑर्डिनेट e आपका हो जाएगा -3, -5। कोऑर्डिनेट ऑफ C 5, -5 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ G ये हो जाएगा 2 -4 and the coordinate of H -5 and -3, Now mention according to the question.